नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल का डिमांड पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर जो हम कीमत की बात करें तो आज $70 पर बैरल के हिसाब से यहाँ पे कह लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका भाव चल रहा है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है आखिरकार इसका डिमांड दिन प्रतिदिन कम क्यों होता जा रहा है। इसके रिगार्डिंग जो ओपेक प्लस कंट्री है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जिसमें 13 से अधिक देश आते हैं, आखिरकार उनका जो डिमांड फोरकास्ट है 2024 और 2025 के लिए ये किस प्रकार से लगाया गया है। आखिरकार ये जो डिमांड में एक तरीके से कह लीजिए कि कमी आया है और जिसके कारण यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे लोअर चलता जा रहा है। इसके पीछे चाइना कैसे जिम्मेवार है और साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से मददगार हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप विश्वास करो या ना करो, आज के दिन पे भी कह लीजिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या रहेगा ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को दोस्तों। आज भी पेट्रोल और डीजल का जो एक तरीके से खपत होता है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। हो सकता है कि आगे 20-25 साल के बाद यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे तब यहाँ पे ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन आज के दिनों पे भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जिस देश के पास ऑयल रिजर्व ज़्यादा है वो आज कह लीजिए कि उनका काफ़ी ज़्यादा इस वर्ल्ड पर एक तरीके से वर्चस्व बना हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल ऑन डिमांड कंसर्न ब्रेंट बिलो $70 पर बैरल नियर 3 ईयर्स लो दोस्तों। लास्ट टाइम यहाँ पे $70 पर बैरल कब गया था दोस्तों, तो दिसंबर 2021 में। वैसे तो कोरोना के टाइम में $20 यहाँ पे पर बैरल चला गया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि $70 तक गया और उसके बाद से कभी भी $70 से नीचे नहीं आया था दोस्तों। लेकिन 3 साल के बाद एक बार फिर से यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो यहाँ पे कह लीजिए कि $70 के करीब पहुंच चुका है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया एक तरीके से कह लीजिए कि ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है दोस्तों। यहाँ पे हम दूसरे देशों पे हैविली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए। यहाँ पे फिर हम अपने कंट्री में मंगाकर उसको एक तरीके से रिफाइन करते हैं, तो हमारा बहुत सारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारा डॉलर है दोस्तों, वो यहाँ पे कह लीजिए कि क्रूड ऑयल को खरीदने में ही चला जाता है। लेकिन अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस अगर जो कम होगा तो हम सस्ते दामों पर एक तरीके से कह लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो क्रूड ऑयल का डिमांड है उसको हम पूरा कर पाएंगे और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बचेगा उसको हम अलग अलग सेक्टर पर एक तरीके से के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है आखिरकार इसका डिमांड दिन प्रतिदिन क्यों गिरता जा रहा है दोस्तों। लेकिन इससे पहले चूंकि ये जो ब्रेंट यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं जो ओपेक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये इनके प्राइस को एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल करती है। ऐसा इस प्रकार से कि अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर जो कह लीजिए कि क्रूड ऑयल प्राइस अगर जो लगातार नीचे जाया जा रहा है तो ये जो ओपेक कंट्री है जहां पे एक तरीके से कह लीजिए कि ऑयल का प्रोडक्शन होता है ये लगातार अपने सप्लाई को कम कर देते दोस्तों। क्योंकि अगर जो एक तरीके से कह लीजिए कि प्राइस अगर जो कम है और इसके बावजूद भी ये सप्लाई को बढ़ा कर रखेंगे तो जो कंट्री है वो एक तरीके से कह लीजिए कि सस्ते दामों पर खरीद कर अपना स्टॉक भर लेगी दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसीलिए यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि सप्लाई को ही कम कर देते हैं, और जब सप्लाई कम होगा दोस्तों यहाँ पे तो एक तरीके से कह लीजिए कि इसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक है ना, डिमांड कम रहते हुए भी यहाँ पे ऊपर चले जाएगा। तो कहीं ना कह लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस कैसा रहेगा, कितना कह लीजिए कि डॉलर पर बैरल रहेगा, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है ये ओपेक कंट्री के द्वारा। तो इस ओपेक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं पहले इस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं दोस्तों। और आखिरकार ओपेक कंट्री का इस पर क्या एक तरीके से रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे, आखिरकार ये जो इनका फोरकास्ट है वो यहाँ पे कितने पे लगाया गया है दोस्तों। तो इसमें गौर करिएगा, एक आता है इराक, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गुयाना, वेनेजुएला और इक्वाडोर। तो ये तमाम यहाँ पे जो देश है दोस्तों वो ओपेक के मेंबर कंट्री है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में एक तरीके से प्राइस को, है ना, फिक्स किया जाता है दोस्तों। तो ब्रेंट फ्यूचर सेटल बिलो $70 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस, आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिसंबर 2021 के बाद यहाँ पे पहली दफ़ा पिछले 3 सालों में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे $70 पर बैरल तक यहाँ पे चला गया है दोस्तों। यहाँ पे जो ओपेक कंट्री है जिन्होंने एक तरीके से के लिए कि डिमांड को फोरकास्ट किया था यहाँ पे 2025 और 2024 के लिए, ये पहले काफ़ी ज़्यादा था लेकिन इसको उन्होंने कह लीजिए कि यहाँ पे डाउन कर दिया है दोस्तों। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो ऑफशोर प्रोडक्शन को हैम्पर किया है, जिसके कारण लगातार यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ये
नीचे जाता जा रहा है दोस्तों। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर सेटल एट देयर लोएस्ट लेवल सिंस दिसंबर 2021 आफ्टर ओपेक प्लस रिवाइज डाउन इट्स डिमांड फोरकास्ट फॉर दिस ईयर एंड 2025। आप देख सकते हो कि जो ओपेक प्लस कंट्री है दोस्तों, उन्होंने जो डिमांड फोरकास्ट किया था पहले यहाँ पे, उसको इन्होंने एक तरीके से कहिए कि रिवाइज करके डाउन कर दिया है, जिसके बाद देखने को मिला यहाँ पे कि $70 पर यहाँ पे बैरल के हिसाब तक यहाँ पे पहुंच चुका है। अगर जो हम ब्रेंट क्रूड फ्यूचर सेटल की हम बात करें तो अगर जो हम डॉलर की बात करें तो $2.65 पे है, या फिर 3.69% आप ले सकते हो यहाँ पे। $69.19 जो है अमेरिका में इस तरीके से यहाँ पे बिक रहा है दोस्तों। तो अगर जो हम ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन अमेरिका के अंदर एक तरीके से जो क्रूड जाता है वो ब्रेंट नहीं जाता, उसका नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड है ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये कितना पे सेटल हुआ है, तो $2.96 पर बैरल पर, और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल कितने पे सेटल हुआ है, तो $2.65 पे यहाँ पे दोस्तों है ना। बोथ बेंचमार्क ड्रॉप्ड बाय मोर देन $3 ड्यूरिंग द सेशन आफ्टर ईच रोज बाय अबाउट 1% ऑन मंडे। आप देख सकते हो कि सोमवार के दिन यहाँ पे तो कह लीजिए कि दोनों बेंचमार्क ये जो है ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड और साथ में यहाँ पे जो है WTI, दोनों का एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों 1% जो है यहाँ पे वो बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अगले ही सेशन में ये $3 से यहाँ पे घट चुका है ट्यूसडे के दिन दोस्तों, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी कम है 2021 के बाद से। यहाँ पे ऑन ट्यूसडे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको हम ओपेक बोलते हैं, उन्होंने अपने मंथली रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि जो वर्ल्ड ऑयल डिमांड है वो एक तरीके से कह लीजिए कि 2.03 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से 2024 में होगा, डाउन फ्रॉम द लास्ट मंथ फोरकास्ट फॉर ग्रोथ 2.11 मिलियन कह लीजिए कि पर जो यहाँ पे एक तरीके से डे है दोस्तों उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लास्ट मंथ जो ओपेक प्लस कंट्री है उन्होंने एक तरीके से जो ये ऑयल का बैरल होता है और एक तरीके से उसका जो डिमांड है उन्होंने कितना लगाया था दोस्तों, तो 2.11 मिलियन बैरल पर डे का उन्होंने अनुमान लगाया था पिछले महीने, लेकिन इसको एक तरीके से कह लीजिए कि डिमांड का जो फोरकास्ट था उसको डाउन करके ये कितना कर दिया है, तो 2.03 मिलियन बैरल पर डे कर दिया दोस्तों। और यहाँ पे ऐसा आसार लगाया जा रहा है कि 2025 में ये और भी नीचे जा सकता है, 1.78 मिलियन बैरल पर डे जा सकता है दोस्तों। आप देख सकते हो अंटिल लास्ट मंथ ओपेक हैड केप्ट द फोरकास्ट अनचेंज सिंस इट वाज फर्स्ट मेड इन जुलाई 2023। आप देख सकते हो कि जुलाई 2023 में जो ओपेक कंट्री के द्वारा है ना, गौर करिएगा, जो ओपेक कंट्री के द्वारा एक तरीके से क्रूड ऑयल का एक तरीके से जो कह लीजिए कि फोरकास्ट किया गया था उसको जुलाई 2023 के बाद कभी भी बदला नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे पिछले ही महीने यहाँ पे इसको एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों इसको बदल दिया गया है, और जो पहले अनुमान लगाया गया था 2.11 मिलियन बैरल पर डे, इसको अब घटाकर महज 2.03 मिलियन पर बैरल कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पर डे यहाँ पे कर दिया गया, जिसके बाद से इसका प्राइस डाउन देखने को मिला यहाँ पे। ओपेक ऑल्सो कट इट्स 2025 ग्लोबल डिमांड ग्रोथ एस्टिमेट 1.74 मिलियन बैरल पर डे फ्रॉम 1.78 मिलियन बैरल पर डे। आप देख सकते हो कि 2024 में तो इनका एक तरीके से जो 2.11 मिलियन बैरल पर डे का था अनुमान, उसको घटाकर इन्होंने 2.03 कर दिया, लेकिन जो 2025 के लिए ऑलरेडी इन्होंने फोरकास्ट कर रखा था डिमांड को लेकर, वो 1.78 मिलियन बैरल पर डे था, जो कि यहाँ पे घटाकर उन्होंने 1.74 यहाँ पे मिलियन बैरल पर डे इन्होंने एक तरीके से कह दिया है दोस्तों। प्राइसेस स्लाइड ऑन वीकनिंग ग्लोबल डिमांड प्रोस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑयल ओवर सप्लाई। आप देख सकते हो दोस्तों कि जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लोबल डिमांड इसका घटा है, उसके बाद से इसका जो प्राइस है वो भी यहाँ पे लगातार नीचे जाया जा रहा है, यहाँ पे वो इसका ओवर सप्लाई हो रखा है। यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत सारी जो कंट्री है वो सस्ते दामों पर काफी ज्यादा ऑयल को एक तरीके से कह लीजिए कि परचेज कर रखी है और यहाँ पे कह लीजिए कि स्टोरेज कर रखी है दोस्तों। जैसे कि चाइना अब तक यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल को परचेज करने वाला कंट्री था दोस्तों, लेकिन चाइना काफ़ी ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है एक तरीके से लिए कि चूंकि चाइना का इकोनॉमी जो है वो भी लगातार हैम्पर कर रहा है, जिस कारण ये लोग यहाँ पे ऑयल को अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर नहीं रहे हैं। और एक तरीके से चाइना इतना बड़ा मार्केट है, अगर जो चाइना जैसा देश ही एक तरीके से लिए कि इंपोर्ट को कम कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे नीचे जाना तय है। लेकिन इसका फायदा उठाया जा सकता है भारत के द्वारा दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि जिस प्रकार से एनर्जी क्राइसिस चला था जब से रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उस बीच भी यहाँ पे रसिया सस्ते दामों पर यहाँ पे क्रूड ऑयल को ऑफर कर रहा था, जिसको इंडिया ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और यहाँ पे कह लीजिए कि और इसके बाद एक बार फिर से और ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो इंडिया इस मौका को बिल्कुल भी गवाएगा नहीं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो एक तरीके से के लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में चला जाता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे आगे आप देख सकते हो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर फेल बिलो $70 पर डे अब बैरल ऑन ट्यूसडे। तो देख सकते हो कि मंडे के दिन तो एक तरीके से कह लीजिए कि $1 बढ़ा था दोस्तों, लेकिन ट्यूसडे के दिन यहाँ पे कल के दिन फिर से यहाँ पे $3 घटकर महज $70 पर बैरल के करीब पहुंच गया, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे लोएस्ट
लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है दोस्तों आफ्टर ओपेक प्लस रिवाइज डाउन इट्स डिमांड। तो ये देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट देखने को मिला, ये जो यहाँ पे $70 पर बैरल तक ये जो पहुंचा है वो तभी हुआ है जब यहाँ पे मंथली रिपोर्ट में जो ओपेक प्लस कंट्री है उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि अपना इनका जो डिमांड फोरकास्ट था इसको कम कर दिया। कितना से कम किया दोस्तों? तो पहले जो इनका अनुमान 2.11 बैरल पर डे था दोस्तों, इसको घटाकर उन्होंने कितना कर दिया है? तो 2.03 कर दिया है ना। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो इसका प्राइस घटा ही है, लेकिन अगर जो अमेरिका की बात करें यहाँ पे, तो जहाँ पे ब्रेंट ये जो क्रूड ऑयल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बल्कि WTI को, उसका भी प्राइस यहाँ पे नीचे गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि दोनों बेंचमार्क 1% से बढ़ा था, लेकिन फिर अगले ही दिन यहाँ पे अगले ही सेशन में 3% से दोस्तों यहाँ पे घट गया, है ना। चलिए और आगे यहाँ पे देखते हैं। चाइनीज डेटा शोड कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड इन अगस्त टू फास्टेस्ट इन हाफ ईयर। देख सकते हो कि चाइना के अंदर जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। इसके कारण जो डोमेस्टिक डिमांड है वो एक तरीके से लिए कि अभी भी फ्रेजाइल बना हुआ है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे लगातार जो प्राइस है वो डिफ्लेट करता जा रहा है और ज़्यादा बद से बदतर होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑयल का डिमांड है वो और ज़्यादा चाइना के अंदर कम होता जा रहा है। और ऑयल इतना बड़ा और चाइना इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, जिस कारण यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा रिलीज ऑन ट्यूसडे शोड चाइना एक्सपोर्ट ग्रीव इन अगस्त एट देयर फास्टेस्ट इन नियरली 1 से लेकर 1.5 साल के बीच में। एट इम्पोर्ट डिसअपॉइंटेड विथ डोमेस्टिक डिमांड डिप्रेस। आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है ऑयल वगैरह का ये काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। ऑल दो जो चाइना का एक्सपोर्ट है दोस्तों वो अगस्त के महीने में यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी तेज गति से बढ़ा था पिछले 1 या 1.5 साल के अगर जो मुकाबले में आप बात करोगे, लेकिन इम्पोर्ट जो है यानी क्रूड ऑयल का जो ये इम्पोर्ट करते हैं ओपेक प्लस कंट्री से, ये कह लीजिए कि अभी भी लगातार यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की ओर गया हुआ है। इफ़ वी लूज चाइना दिस मार्केट इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज ओपेक जस्ट कैन नॉट कट इनफ टू ऑफसेट द US एंड ब्राजीलियन पोजीशन एंड सम ऑफ द अदर रिजर्वायर एट वर्क। आप देख सकते हो कि जो जॉन किडलफ है जो कि यहाँ पे अगेन कैपिटल के अंदर एक पार्टनर है, उनका कहना है कि अगर जो हमने चाइना को लूज कर दिया, अगर जो चाइना इंपोर्ट को काफ़ी कम कर लेता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो प्रॉब्लम है वो और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम US को और ब्राज़ील को ऑयल इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से कह लीजिए कि US का और ब्राज़ील का यहाँ पे पॉपुलेशन उतना ज़्यादा है नहीं, इनका डोमेस्टिक डिमांड कितना भी रहेगा तो चाइना से तो कम ही रहने वाला है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब एक ही तरीका बच गया है कि जो ओपेक प्लस कंट्री है उन्होंने अगर जो अपने एक तरीके से कह लीजिए कि उनका जो सप्लाई है वो उसको अगर जो कम नहीं करते हैं तो $70 जो पर बैरल चल रहा है इससे और ज़्यादा यहाँ पे नीचे ही जाएगा दोस्तों। लेकिन चूंकि ओपेक प्लस जो कंट्री है उनका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है वो ऑयल को एक्सपोर्ट करके ही आता है, तो कह लीजिए कि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों आप देखोगे कि वो ये के सप्लाई को जरूर यहाँ पे कट करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस यहाँ पे बढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आपने ये भी जाना कि 2025 के लिए जो ग्लोबल डिमांड का इन्होंने ग्रोथ लगा रखा था 1.78 मिलियन बैरल पर डे का, जिसको कट करके अगेन यहाँ पे 1.74 कर दिया गया दोस्तों। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे भले ही दुनिया के लिए एक चिंताजनक यहाँ पे है कि चाइना इससे पीछे हटता जा रहा है, यहाँ पे चाइना काफ़ी कम यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा है, लेकिन ये इंडिया जैसे देश में यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉलर खर्च कर दिया जाता है ऑयल को इम्पोर्ट करने में, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि हमने देखा था कि कोरोना के टाइम में यहाँ पे 20 कह लीजिए कि दोस्तों है ना डॉलर पर बैरल तक यहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन उस वक्त तो यहाँ पे ग्लोबली डिमांड काफ़ी कम हो गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि कुछ देश में भले ही कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे देश में आज भी यहाँ पे उनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ऑयल पे ही डिपेंडेंट है दोस्तों यहाँ पे। भले ही 2017 के बाद से डेटा को नया ऑयल करार दिया गया दोस्तों, लेकिन आज के टाइम पे भी जो ऑयल है वो अपना कह लीजिए कि अपना जो पोजीशन है उसको बरकरार रखा दोस्तों। अगर जो अदरवाइज यहाँ पे जो आप देखते हो दुबई वगैरह इतना जो आगे बढ़ा है, आज ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। तो आपका जो भी यहाँ पे विचार है, जो भी आपका एक थॉट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।